वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दलहनी फसलों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो सभी आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर देख लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप डेली वीडियोज़ पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को या फिर जो घंटी आएगी इसे ज़रूर दबा दें ऑल पर, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी दलहन फसल नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि इनमें से लेगुमिनेसी या फिर दलहन फसल कौन सी नहीं है। अरहर, उड़द, सोयाबीन या फिर ज्वार। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो ज्वार है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारा राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो ज्वार है ये याद रखिएगा ग्रैमिनी की है। किसकी है ये? ग्रैमिनी की है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि लेगुमिनेसी की नहीं है, तो यही हमारा राइट हुआ। ठीक है, बाकी सभी लेगुमिनेसी है लेकिन ज्वार क्या है? ग्रैमिनी फल की है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ग्वार दे देता तो क्या होता? ग्वार याद रखिएगा लेगुमिनेसी है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे ज्वार, तो ज्वार तो क्या है? ग्रैमिनी। ठीक है, और ग्वार क्या है? लेगुमिनेसी। ओके, दोनों की याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अरहर की इष्टतम बीज दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड है, मतलब कई बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्पेशल तौर पर याद रखना कि अरहर की जो बीज दर ये होती है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि फली छेदक, जिसे हम पॉड बोरर बोलते हैं, ये कीट सामान्यतः किस में पाया जाता है? जो पॉड बोरर कीट है ये सामान्यतः किस में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। गेहूँ, दाल, मक्का या फिर गन्ना। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर बेसिक तौर पर देखा जाए तो जो पॉड बोरर ये मुख्यतः होता है, याद रखिएगा, चने का। चने में आपने देखा होगा पॉड लगते हैं, जो चने लगते हैं तो वहाँ पर पॉड रहती है। ठीक है, चने किसके अंतर्गत लगते हैं? पॉड के अंतर्गत। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि चना किस में आता है? लेगुमिनेसी में या फिर दालों में। तो याद रखिएगा जितनी भी जो दालें हैं उनका जो मुख्य इंसेक्ट होता है वो कौन सा होता है? फल छेदक या फिर पॉड बोरर। ठीक है, याद रखिएगा फली छेदक या पॉड बोरर दालों का एक प्रमुख कीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है। याद रखिए, कई बार ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल तो हमारी चना हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूँ कि तिलहनी फसल कौन सी होती है भारत की, तो भारत की तिलहनी फसल होती है वो होती है मूंगफली। ठीक है, दलहन तो कौन सी होती है? चना। और तिलहन कौन सी होती है? मूंगफली। दोनों को एक साथ नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि विग्ना मूंग होगा या फिर विग्ना रेडिएटा होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर हम बात करेंगे मूंग तो मूंग का मूंगो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख के ही डायरेक्ट क्लिक कर दो कि विग्ना मूंगो होगा, मूंग का तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि विग्ना मूंगो उड़द का होता है। किसका होता है? उड़द का होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विग्ना रेडिएटा, तो विग्ना रेडिएटा किसका होता है? मूंग का होता है। दोबारा से याद रख लीजिएगा कि अगर आपको पूछता है विग्ना मूंगो, तो विग्ना मूंगो उड़द का होता है और विग्ना रेडिएटा होता है, ये किसका होता है? मूंग का होता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जान गए होंगे कि ग्लाइसिन मैक्स होता है वो सोयाबीन का होता है। साइसर एरिटेनम होता है, ये होता है चने का होता है। किसका होता है? चने का होता है। ठीक है, चार क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेंगे कि RSC 888 किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है। तो अब यहाँ पर याद रखिए RSC की हम बात कर रहे हैं, तो ये किसकी होती है? याद रखिए ये होती है चने की वेराइटी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्पेशल तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो यहाँ पर याद रखिए क्या पूछा गया है? दलहनी फसलें। दलहन मतलब लेगुमिनेसी। तो आपको खुद को ये पता होगा कि लेगुमिनेसी सबसे पहले तो क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। ठीक है, एक तो प्रमुख गुण है लेगुमिनेसी का
जितनी भी जो सभी होती है लेगुमिनेसी फसलें, वो सभी क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्या करती है, स्थिरीकरण करती है। मात्र राजमा नहीं करती है। याद रखिए, राजमा एकमात्र ऐसी क्रॉप है जो कि लेगुमिनेसी तो है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक है, एक अपवाद है राजमा जो कि लेगुमिनेसी है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। बाकी जितनी भी जो क्रॉप है वो सभी क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। याद रखना। अब अगर हम बात करेंगे कि जो जितनी भी जो दालें होती है किसका स्रोत होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। याद रखें, ये सभी होती है प्रोटीन का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप सोयाबीन ले सकते हो। ठीक है, तो सोयाबीन किसका स्रोत होता है, प्रोटीन का। ठीक है, तेल की मात्रा कम होती है लेकिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, जो जितनी भी जो दालें होती है इन सभी में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, RM40 किसकी मूंग होती है, मतलब किसकी वेराइटी होती है RM40, तो राजस्थान मोठ। ठीक है, RMO मतलब राजस्थान मोठ। तो बस यहीं पर हमारा क्लियर हो गया कि ये किसकी वेराइटी है। याद रखिए, मोठ की वेराइटी है। ठीक है, RMO मतलब राजस्थान मोठ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि राजमा की फसल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा प्रति केजी पर हेक्टेयर कितनी रिकमेंडेशन होती है। मतलब अगर मान लीजिए राजमा है, हमने अभी जाना कि राजमा क्या नहीं करता, नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता। बेशक ये लेगुमिनेसी का होता है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता, तो इसे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन देंगे। कॉमन सी बात है, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा तो हम इसे नाइट्रोजन देंगे। तो याद रखिए, इसे जो नाइट्रोजन की जो डोज दी जाती है वो दी जाती है 110 से 120 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि चने का उत्पत्ति स्थान क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं चने का उत्पत्ति स्थान, तो वो कौन सा होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। कौन सा होता है चने का उत्पत्ति स्थान, याद रखिएगा ये होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके तुरंत बाद में हम 1 या 2 घंटे छोड़कर हमारी जो शाम को क्लास होती है 8 बजे, उस पर हम इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सभी रेगुलर क्लासेस मिलते रहे।